कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां। प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की अम्लीय माध्यम में उपस्थिति के द्वारा ऑक्सीकृत होकर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एक डेकेनॉल अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से क्रिया करके डेकेनोइक अम्ल बनाता है। एल्किल बेंजीन से। एरोमेटिक अम्लों को एल्किल बेंजीनों के क्षारकीय परमैंगनेट द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किया जा सकता है। टॉलुइन क्षारकीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करके बेंजोइक अम्ल और जल का निर्माण करते हैं। नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइलों को साइनाइड भी कहा जाता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में साइनाइडों के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एसिटोनाइट्राइलों के जलीय अपघटन के द्वारा एथेनोइक अम्ल बनता है। किसी अम्ल उपस्थिति में प्रोपेनामाइड के जलीय अपघटन के द्वारा प्रोपेनोइक अम्ल और अमोनियम आयन बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां। ग्रीनयार अभिकर्मक द्वारा। जब ग्रीनयार अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं जो खनिज अम्लों से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं जो बाद में अम्लीकृत होकर एथेनोइक अम्ल और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइडों से। अम्ल क्लोराइड जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। एसिटिल क्लोराइड जल अपघटित होकर एसिटिक अम्ल बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनता है। एस्टर से। एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से मेथिल बेंजोएट बेंजोइक अम्ल और मेथनॉल बनाता है। भौतिक गुण। प्रथम 9 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं जबकि श्रेणी के उच्च सदस्य रंगहीन, गंधहीन व मोम जैसे ठोस होते हैं। बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीकृत ठोस होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण कुछ उच्च होता है जिसके परिणाम स्वरूप द्वितक संरचनाओं का निर्माण होता है। प्रथम 4 एलिफेटिक सदस्य जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में घुलनशील होते हैं। एल्किल समूहों के बढ़ते हुए आकार के साथ जल विरागी अन्योन्य क्रिया बढ़ने के कारण जल में विलयता कम होती जाती है, अतः उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में लगभग अविलय होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। अम्लता। धातु और क्षारों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय कार्बनिक यौगिकों में से एक है। ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सोडियम धातु एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट देती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बेंजोइक अम्ल
क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल हैं। कार्बोक्सिलेट आयन में ऋण आवेश दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होता है, जो कि ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ये केवल एक ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन को फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा हद तक आयनित होता है और हाइड्रोजन आयनों के उच्च सांद्रण को प्रस्तुत करता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन का अपनयन करने वाले समूह कार्बोक्सिलेट ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऋणावेश को संकेंद्रित करके संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्ल की अम्लता को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन का अपचयन करने वाले समूह जैसे हेलो समूह NO2, CN आदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं, जबकि और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को घटा देते हैं। प्रतिस्थापियों की संख्या का प्रभाव क्लोरो प्रतिस्थापी एसिटिक अम्लों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अम्ल की अम्लता क्लोरो एसिटिक अम्ल से ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल तक घटती है। COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। एनहाइड्राइड का विरचन। कार्बोक्सिलिक अम्लों को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणुओं से जल के एक अणु के निष्कासन के द्वारा एनहाइड्राइड बनाता है। एस्ट्रीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइडों का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल थियोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाते हैं। इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये अम्ल एमाइड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं। अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आसानी से प्राथमिक एल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। विकार्बोक्सिलिन। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तब एल्केनों का निर्माण होता है। जब सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तब ये मेथेन और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है।
हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोजनन। ये अभिक्रिया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोरीन या ब्रोमीन के बीच लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन परमाणु पर क्लोरो या ब्रोमो समूह का प्रतिस्थापन होता है। ये अभिक्रिया हेल्फो-लॉर्ड जेलिस की अभिक्रिया कहलाती है। वलय प्रतिस्थापन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करते हैं। सांद्र नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रोमीन और फेरिक ब्रोमाइड को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा ब्रोमोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। एसिटिक अम्ल का प्रयोग वृहत रूप से खाद्य परिरक्षक और मसालों के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके औद्योगिक महत्व के बहुत से यौगिक बनाते हैं। इनमें सेल्यूलोज एसीटेट शामिल है, जिसका उपयोग एसीटोन रेयॉन बनाने में, अज्वलनशील चलचित्र फिल्म, रोगन और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षक के रूप में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही जीवाणु संक्रमण के इलाज में व अन्य रसायनों के साथ मिलाकर विकर्षक और इत्र जैसे उत्पादों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं, सिरके में आमतौर पर एसिटिक अम्ल का 4 से 8% विलयन होता है। बाकी मात्रा जल और अन्य अणुओं की होती है। सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के किण्वन से बनाया जाता है। फलों और सब्जियों को धोने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें तनु यानी जल मिश्रित सिरके के साथ धोना।